अस्सलाम वालेकुम। प्लीज थे वो नजर बिफोर स्टार्टिंग कथ वन बह कह नबर कनी खर तुम आया चल हाँ आए यू कैन डू वन थिंग पन्नी जाए ना मतलब सो दैट मैक्सिमम गेट बेनिफिट तुम हेकू बाकियन ते रिकमेंड करित मतलब पर्सनली आई डोंट नो देम दिस सेंटर but the way their professionalism speaks it's a nice center मतलब मेति बासो yes I will continue with them professional andazas mans ये chun su fraud kus chun ye ki it's a professional institution so you can recommend others both will get benefited आज कर ब term akh use yetin पकान पकान पे मे याद गर यवान मे यह तुह रात वन मगर वन गोड आज ब्रोट पकन ब्रोट ब्रोट साइनसस मज परान लिक्विडिटी ना परान एसेटस ते लिक्विडिटी आसान एसेट युस आसान छु ना एसेट एसेट इज समथिंग विच हैज अ मॉनिटरी वैल्यू पोर ना रात पे एसेट में पूरे पे क्लियर छु एसेट क्या गो अकिस यस Yes, they are assets till they are in the business. The stock lying in the business. The moment you convert them into a sale, they become income. They generate income. Stock otherwise is an asset because they can be converted into cash. हाँ नहीं वो वाले गुड्स नहीं है जिनको आप परचेज सेल कर रहे हो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका एसेट है जो बचा हुआ माल है वो आपका एसेट है ये इस बात सही है उसने सही दिखाया है गुड्स विच यू सेल दे आर योर इनकम्स दे जनरेट यू इनकम वी शो देम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जो एंड पे स्टॉक बच जाता है विल बी शोइंग दैट इन द बैलेंस शीट सो वुचो ना इस बार वेरी गुड इट्स अ जेन्युइन वन यस वनान लिक्विडिटी क्या वनान लिक्विडिटी ये वर्ड करता है गुड्स यूज गुड्स तिम इनकम कुन स्टॉक एसेट माना जाता है जो स्टॉक लाइंग है जो अभी सेल नहीं हुआ है क्योंकि वो प्रॉपर्टी है बिजनेस की टर्म एक हम यूज यहां पे करेंगे दैट इज लिक्विडिटी ऑफ एन एसेट लिक्विडिटी ऑफ एन एसेट बसान ये साइंसस तो कॉमर्सस क्या सा वाटा लिक्विडिटी ऑफ एन एसेट is the ability to convert it into cash. Liquidity is the ability of an asset to get converted into cash. दिमाग थे जो मैं कुन भी लिख रहा हूं डेफिनेशन पर बे मगर दिमाग थे ये करियो क्लियर ये टर्म मैं छु चंदस मस कैश मेरे जेब में बेटा जी कैश है ये एसेट है ना कैश इज एन एसेट because I own this cash. Whether this is lying in my pocket or in my bank account, it is my asset. Because I own this, it is my resource. It can get converted into cash. It is already converted into cash. So, liquidity of an asset देखी जाती है एक asset कितना जल्दी convert होगा into cash. How fast an asset can get converted into cash, we call that liquidity of an asset. जो एसेट जितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा हम कहते हैं उस कैश की लिक्विडिटी उतनी ज्यादा है एंड कैश इज द एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट इट इज द एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट इज कैश which is already in the liquid form. Go ekis asset liquid form kya chu cash. How quickly, how fast, how quickly it will get converted into cash. Now, मुझे आप बोलिए, आप सब
आप सबके घरों में एसेट्स होंगे, होंगे ना, होंगे ना, वन वे और दी अदर वे वी ऑल हैव एसेट्स, whether they belong to you, your mother, your father, your brother. Now apart from cash, कैश के बगैर, जेंटलमैन आप बोलिए, गलत भी हो जाए कोई बात नहीं, आई नेवर इंसल्ट पीपल, नेवर एवर, आप बोलिए कैश के बगैर आपको कौन सा एसेट लगता है जिसको कैश के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश? ब्रिलियंट, गोल्ड. Vatsa tulsa son gari, it is authentic gold. Nisa sonras, he will give you instant cash. Brilliant. Nay, that has a less liquidity. Mutual land, zan kadlas mans, 5 vari gai me kana, Allah Ta'ala spochun customer hi bana. That has less liquidity than the gold. You said yes, even land has liquidity. I have a very antique coins. पहले तो उसका खरीदार मिलना चाहिए ना, who is ready to purchase that. So liquidity of an asset is the ability of that asset to get converted into cash. Now you have sometimes, you know investments, I want to tell you this. Marketable securities, investments. एक एनिक्डोट आपके साथ शेयर करेंगे छोटा सा. कैश आइडल रहना अच्छी बात नहीं है. डू यू एग्री? कैश आइडल रहना अच्छी बात. मैं एक दिन घर आ रहा था कॉलेज से, चलते चलते मुझे पैसे का एक बैग मिल गया. मेरा ईमान डगमगाया. मैंने ओपन दैट बैग. It was full of cash. There were crores of money in that. I said, no, I am not going to post it on the Facebook that someone has lost cash. I am going to keep this cash. It is from God. जब मैं घर पहुंचा, I saw my young daughter there who was just a 1-year-old at that time. I said her, बेटा तुम्हारी शादी में धूमधाम से करूंगा. सलमान खान को डांस करने लाएंगे तुम्हारी शादी पे. Her mother was listening. And when my daughter turned 30, she came from there. Dad, I like this Falani boy. Please get me married to this boy. I said, okay, fine. If you like the boy, let me first check the credentials of the boy. And I found that, yes, boy is gentle. He's nice, belongs to good family, is a hardworking boy, educated boy. And she made me realize my promise. Dad, you have promised me that तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे. मैंने ये पैसे आइडल रखे थे. मैंने एक कारपेंटर से एक छुपिया जगह बनाई थी, खुफिया जगह वार्डरोब में बनाई थी. अब जब मौका आया मैंने ये पैसे निकाले. बहसीत ये 2-3 करोड़ थे, मगर आज इसको मार्केट में कुछ नहीं आया. बिकॉज मनी हैज अ टाइम वैल्यू. पैसे का टाइम वैल्यू है. आपके पेरेंट्स कहते होंगे 10 रुपयन मज अंडो तम सोर. A rupee received today is worth 2 rupees received tomorrow. ये हम बोलते हैं. परसों क्वेश्चन आया था, a bird in a hand is worth 2 in a bush. जो आपके हाथ में है वो ज्यादा वैल्यूएबल है देन जो किसी और के पास आपको है. बिकॉज व्हाट यू कैन डू विद दिस मनी राइट नाउ, यू कैन नॉट डू इट आफ्टर से 3-4. वी कॉल इट टाइम वैल्यू ऑफ मनी. वी कॉल इट a bird in a hand is worth 2 in a bush. जो अभी आपके पास है वो ज्यादा वैल्यूएबल है देन व्हाट. ये दारी में 100 रुपये या में 10 वुहर 100 रुपये है. मैं नहीं तम साथ डायबिटिक पिल अगर बास खेवा सो पिल 3 हाथ कहीं. सो व्हाट दीज बिजनेस हाउसेस टुडे डू, ये मुझे इसी पे बात उठी. इनके पास बहुत कैश होता है. व्हाट यू sometimes they don't require cash for 2 months, 3 months, 1 year. They don't keep this cash idle. They invest it in the marketable securities, short term investments. किसी ने FD में पैसा डाला, फिक्स्ड डिपॉजिट्स ना बनावा बैंकस में, शेयर या शेयर्स में पैसे डाले, किसी कंपनी के शेयर खरीदे, उनमें पैसे डाले.
म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाले, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में पैसे डाले, कहीं भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखी उसमें पैसे डाले, सो दैट आपको रिटर्न आएंगे. दे आर ऑल्सो वेरी लिक्विड एसेट्स बिकॉज एनी टाइम यू कैन ब्रेक एंड फिक्स अ डिपॉजिट, कन्वर्ट इट इनटू कैश. दोहवाद लगन कहीं. सपोज आई इन्वेस्ट इन शेयर्स, मेरे पास डीमैट अकाउंट है, ऑनलाइन जाऊंगा, सेल करूंगा, एक दिन बाद मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे. दे आर ऑल्सो हाईली लिक्विड. हाईली liquid. Go liquidity of an asset is known by ability of the asset to convert it into cash. Clear है बेटा? Clear है बेटा? Stock sometimes becomes less liquid asset. कोई ऐसा हमने स्टॉक लाया होता है वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है कैश में, कस्टमर नहीं लेने के लिए तैयार है. They are unwilling to buy that asset. So at the time we say it has less liquidity than the gold, than the marketable securities, than the cash at bank. Now you know liquidity of an asset. Some assets have high liquidity, some assets have low liquidity, and the asset which is the most absolute liquid asset is cash. Then you have marketable securities, gold, and then the list goes on. Yes, shares किसी और कंपनी के आपने खरीदे हैं, स्टॉक्स जिनको शेयर्स बोलते हैं, कभी कोई उनको स्टॉक भी बोलता है. इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना, एफडीज में लोग पैसा डालते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में डालते हैं. आप एडवर्टीजमेंट्स देखते होंगे आप लोग. म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, तेज तेज बोलता रहता है. सिप्स होते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स. अब कल हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टैंजिबिलिटी. हमने पढ़ा बेटा वहां पे आमिर साहब tangible assets and intangible assets. And now today we will be discussing about current assets and non-current assets. Current assets and non on the basis of time period. We say ध्यान दीजिएगा बेटा, try to understand, try to get along. Questions होंगे पूछिएगा, ठीक है बेटा? Try to grab as much as you can. Yes sir. हाँ, वो हम करंट एसेट्स में अभी पढ़ेंगे. यस, अभी आप देख, इसीलिए मैंने पहले लिक्विडिटी बोला. मैंने इससे नॉन करंट एसेट्स, एंड आई से करंट एसेट्स. ध्यान दीजिए गुबरा योकुन. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? इन नॉन करंट एसेट्स को दूसरा नाम है, वी कॉल देम फिक्स्ड एसेट्स. वी कॉल देम फिक्स्ड एसेट्स. एंड देन दे आर ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म एसेट्स. लॉन्ग टर्म एसेट्स. एंड देन यू हैव करंट एसेट्स. They are also known as short-term assets. See beta, now what is the difference? Please try to understand. आपको नाम याद रहा? हाँ, गोबरा लिक्विडिटी हूं समझना, ड्यूरेशन. उस गोबरा ध्यान दीजिएगा बेटा जी.